विकल्प बहुत मिलते हैं राह से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलते हैं राह से भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस। 2023 में हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, क्लास है 12th। There will be one question paper of 100 मार्क। एक पेपर होगा 100 नंबर का होगा। इसमें शुरू करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन ए होगा रीडिंग का। किसका होगा? रीडिंग का। कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। सेक्शन रीडिंग से आएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। अर्थात एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा पेपर में। पहला क्वेश्चन यही होगा, एक बड़ा सा पेपर दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा और उसमें से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक पे कितने नंबर रहेगा? 3-3 नंबर का रहेगा और 12 नंबर मिलेंगे इस पे। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे इनके आंसर देने होंगे। और इसके साथ ही 3 छोटे छोटे शब्दकोश के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, और ये 3 नंबर के। टोटल यहाँ से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे रीडिंग सेक्शन से। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी में क्या होगा? राइटिंग होगा। इसमें क्या होगा? 20 नंबर का ये होगा। राइटिंग सेक्शन कितने का होगा? 20 नंबर का होगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा, आर्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है। इसको लिखना कितने में है? 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा। और नंबर कितने मिलेंगे? 10 नंबर। एक बड़ा सा विस्तार रूप से यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा और इस पे 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, लेटर टू द एडिटर कंप्लेन लेटर। एक शिकायत पत्र हो सकता है या फिर एडिटर को एक पत्र हो सकता है। ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा बच्चों? 10 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी रहेगा ग्रामर। ग्रामर का सेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का ये रहेगा पेपर। आगे देखते हैं 10 क्वेश्चंस MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वह विकल्पी टाइप के हो सकते हैं या बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। बेस ऑन, जो आधारित होंगे किस पे? नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडिया मेन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन। इस पे आधारित रहेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल 20 नंबर का ये होगा। 5वां क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। 7-8 सेंटेंस रहेंगे इसमें। 5 नंबर का ये होगा। टोटल 5 नंबर इस पे मिलेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस देगा, 7 सेंटेंस या 8 सेंटेंस हो सकते हैं। चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो रहेगा लिटरेचर का। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से 40 नंबर। यहाँ से कितने आएंगे? 40 नंबर का। ठीक है, प्रोज से, जो प्रोज रहेगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। दोनों को मिला के 8 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक बड़ा सा विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा
7 नंबर का वो होगा। यहाँ पे 15 नंबर हो गए। अब चलते हैं पोइट्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री का कुछ दिया रहेगा और वहाँ से आपसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है क्वेश्चन रिलेटिव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है अलंकार, वो भी पूछा जा सकता है। उसमें क्या क्या होगा, सिमिल हो सकता है, मेटाफोर हो सकता है, पर्सनिफिकेशन हो सकता है, ऑक्सीमोरोन हो सकता है, अपोस्ट्राफी हो सकता है, हाइपरबोल हो सकते हैं और मोनोमोटोपिया भी हो सकता है। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम। आपको वहाँ पे 2-3 पोयम दी जाएगी जिसमें से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया मीन्स बच्चों उसका सारांश, मुख्य केंद्र बिंदु जो है, केंद्रीकरण, समरी जो है उसको लिखना है और ये 4 नंबर का आएगा। आपकी 5 ही पोयम है सिलेबस में और उसमें से 2 या 3 दे ही देगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं वेस्टास में सप्लीमेंट्री रीडर में जो है क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ से होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके आंसर देने होंगे। 4-4 नंबर एक एक क्वेश्चन पे होगा, 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक बड़ा सा प्रश्न पूछा जाएगा और जिसमें 7 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फ्लेमिंगो टेक्स्ट, अर्थात आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से बुक से हमें चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन निकाल दिए गए हैं सिलेबस से, 30% में कौन कौन निकले हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो पहली बुक होती है, देखो बच्चों यहाँ 3 पार्ट हैं, एक प्रोज है, एक पोइट्री है और एक सप्लीमेंट्री है। प्रोज से हमें 5 लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। ठीक। दूसरे लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इनके राइटर सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला लेसन हो गया द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, ठीक है, विलियम के द्वारा लिखा गया है। चौथा है द रैट ट्रैप, मतलब चूहेदानी, ये सलमा द्वारा लिखा गया है। और 5वां है इंडिगो। इंडिगो जो है ये 5वां लेसन है और ये किसके द्वारा दिया गया है? लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। ये महात्मा गांधी के बारे में इसमें पूरा विस्तृत बताया गया है। महात्मा गांधी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ लेसन है, अर्थात इस लेसन को पढ़ना मतलब इतिहास को पढ़ना। आगे चलते हैं पोइट्री सेक्शन की तरफ। 5 ही लेसन है प्रोज में। पोइट्री में देखिए माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, कमला दास के द्वारा ये पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है, ये सिलेबस में है। एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, क्लासरूम इन स्लम, ये स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई पोयम है। तीसरी है कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। और चौथा है एथिक्स ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। और 6वां अर्थात 5वां नंबर पे और टोटल बुक के हिसाब से 6वीं पोयम है ए टाइगर, आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, अरिंदम रिच के द्वारा लिखी गई है। ये पोयम के पोइटों को नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 5 पोयम है जो आपके सिलेबस में इस साल है। 6 पोयम बुक में दी हुई है जिसमें से एक 30% में कटी हुई है। आगे उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलते हैं विस्टास की तरफ, अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर की तरफ चलते हैं। इसमें पहला लेसन है द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल पढ़ना है। उसके बाद द टाइगर किंग, ये पढ़ना है। फिर तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। और चौथा है इनेमी, इनेमी जो कि बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन अच्छी बहुत बेहतरीन कहानी है इसकी, इसको पढ़ना है। 5वां है शुड विजार्ड्स हिट मम्मीज, इसको पढ़ना है, जॉन्स के द्वारा लिखा गया है। 6वां है ऑन द फेस ऑफ इट, सुसान हिल के द्वारा लिखा गया है। इन 6 लेसन को सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है। नोट में देख लेते हैं
नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर। व्याकरण के लिए कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, स्टूडेंट मतलब छात्र सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी बुक, कोई भी किताब को रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रामर की बुक कह रहा है उसको आप देख सकते हैं, नॉलेज के लिए, अध्ययन के लिए उसको पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। अप टू 30% रिड्यूस सिलेबस, जो 30% सिलेबस कट गए हैं, जो इस साल नहीं पढ़ने हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में, देख लेते हैं कौन कौन है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो प्रोज से 3 लेसन कटे हैं। पहला है पोएट्स एंड पेनकेट, इसको नहीं पढ़ना है। द इंटरव्यू पार्ट ए एंड पार्ट 2, इसको नहीं पढ़ना है। गोइंग प्लेस, इसको भी नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में 6 लेसन थे, 5 को पढ़ना है, 1 को नहीं पढ़ना है। और जिसको नहीं पढ़ना है वो है ए रोड साइड स्टैंड, इसको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, 20 टास्क को देख लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। इसमें इवेंट्स ट्रीज आर ओ लेवल, इसको नहीं पढ़ना है। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, इसको भी नहीं पढ़ना है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स फीड टू आर ह्यूमन्स बीइंग, इसको भी नहीं पढ़ना है। राइटिंग सेक्शन से जो बिजनेस लेटर आता था उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो समझने में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में उनको सुधार दिया जाएगा, जितना हो सके उतना इम्प्रूव कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस सभी बच्चों के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बच्चे इस साल 12th का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं बोर्ड में, बिना सिलेबस का उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इन चैप्टरों को पढ़ने से जो 30% कटे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाले। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, जहाँ अध्ययन करते हों, अगर आप उन्हें जानते हैं तो उन तक ये सूचना पहुँचा दीजिए कि इन लेसनों पर वो ध्यान न दें। बाकी जो सिलेबस में 70% हैं उन्हीं पर स्टडी करें, उन्हीं पे फोकस रखें, ताकि वो अच्छे नंबर ला सकें। टाइम इधर बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो एग्ज़ाम व्यू से देखा गया है, जो सिलेबस में है, उन्हीं को पढ़ें, ताकि उनके लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिए जो इस बार क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि सही जानकारी मिल सके और वो अपने अध्ययन पे अच्छी तरह फोकस कर सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।